अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। चौदह 1446 हिजरी मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार में आप हज़रात अशरे मुहर्रम हराम की आज आखिरी तकरीर समाअत फरमा रहे। कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। आज की हद तक सिलसिला गुफ्तगू तवील नहीं होगा और आज गालिबन मजलिस का माहौल भी मुख्तलिफ होगा। तवज्जो है, मैं बात शुरू करूं। सब अजीज़ों, इस्लाम का कोई भी इवेंट उठाओ, हर इवेंट पे मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की एक अलग ज़ियारत बयान की गई है। ठीक है ना? मसलन ईदैन हो, अज़हा हो या फ़ित्र हो, दोनों पर अबा अब्दुल्लाह की अलग अलग ज़ियारतें हैं। शब-ए क़द्र हो, उन शब-ए क़द्र के आमाल में मेरे मौला सुल्तान करबला की अलग ज़ियारत। यौम अरफ़ा हो, मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग ज़ियारत। अरबईन आशूर दिन ही मंसूब मेरे मौला सुल्तान करबला से है। नीमा शाबान के अमाल हों, मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग ज़ियारत है। रजबुल मुरज्जब के अमाल हों, मेरे मौला की अलग ज़ियारत है। शब जुम्मा मखसूस ही मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह के साथ है। यानी हर इवेंट पे इस्लाम के मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की अलग ज़ियारत का आना इस बात पे दलील है ना। वो दुनिया वालों गौर करो, इस्लाम कितना मकरूज है हुसैन इब्न अली का। इस्लाम कितना मकरूज है हुसैन इब्न अली का। हर इवेंट पे मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह की एक अलग ज़ियारत, और ज़ियारत की कैफियतें भी अजीब। आज मेरी अंदाज से सुनेंगे सारे, याद रखिए और दकीकन मेरे साथ सफ़र कीजिएगा।
क्या है हस्ती हुसैन इब्न अली की। वल्लाह मिंबर पे बैठा हूँ, दर्क करने से कासिर है इंसान के हुसैन क्या है, क्या है हस्ती मेरे मौला की। यानी एक सवाल है कि क्या कुव्वत है, क्या ताकत है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह के लहू की। चलना मेरे साथ आज, ठीक है ना। क्या ताकत है मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह के लहू की, क्या कुव्वत है। एक सवाल रोक के मैं बयान कर रहा हूं। जिस खाक पर मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह और उनके साथियों का लहू आया ना, मकाम फजाइल पे सुनो नहीं तो बात रह जाएगी, संभालना थोड़ा। उसी खाक पर यजीद और यजीदियों का भी तो लहू गिरा ना, यानी फौज यजीद का लहू आया नहीं आया, खून बहा उसका भी नहीं बहा, है ना। यानी जिस खाक पर मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह और उनके साथियों का लहू आया, उस खाक पर यजीदियों का भी खून गिरा। तायीद करते हो सारे। इसके बावजूद खाक वो खाक शिफा है ऐसा या नहीं, है ना। यानी इसके बावजूद कि अबा अब्दुल्लाह और उनके साथियों का लहू उस खाक में है और उसी खाक में यजीदियों का खून भी गिरा, इसके बावजूद उनका खून गिरने के बाद भी वो खाक शिफा है। कैसे, सवाल तो आएगा ना जवानों के जहन में, ये क्यों है, कैसे है। एक लफ्ज कहता हूं, मुझे उम्मीद है मेरा जवान पहुंचेगा, यही मफहूम है तथहीर का। यही अभी भी जो नहीं बोला, जिसको समझ नहीं आई उसको साथ लेते हैं। यही मफहूम है पहला मंजिल, यही मफहूम है तत्हीर का। अभी भी जो साथ नहीं आए तो उनके लिए मिसाल देता हूं। बस यूं समझ लो दोस्तों, समंदर समंदर होता है, दुनिया की नजासतें उसमें गिरा दो, समंदर की तहारत में फर्क नहीं आता। हैं साथ यहाँ वाले सारे, अभी भी जो नहीं आया चलो उसको साथ लेते। बात यहां तक पहुंच गई, समंदर समंदर होता है, दुनिया की नजासतें उसमें गिरा दो, समंदर की तहारत में फर्क नहीं आता। अब अगर किसी को माली खूलिया हो जाए दिमाग का और वो ये कहे कि जो नजिसुल ऐन जानवर है उसको समंदर में ले जाके 3 बार गोता दे, जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, तो क्या तुमसे पूछता हूं, क्या वो नजिसुल ऐन जानवर पाक हो जाएगा? नहीं होगा भाई, बल्कि और नजिस हो जाएगा। क्यों और नजिस हो जाएगा? क्योंकि गीला हो गया। अभी भी नहीं पहुंचे, क्यों नजिस हो जाएगा? क्योंकि गीला हो गया। तो अब एक सवाल करूं, क्या समंदर में पाक करने की सलाहियत खत्म हो गई ना? उस नजिसुल ऐन में पाक होने की सलाहियत नहीं है। तो अब जिनके दिमाग में यह माली खुलिया है कि यजीद को रज़ी अल्लाह बनाए, तो याद रखो यजीद में रज़ी अल्लाह बनने की सलाहियत नहीं है। वो साथ सारे अब अब्दुल्लाह राजी रहे। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, तवज्जो है सबकी। यह अबा अब्दुल्लाह के शहर की खाक है और यह अबा अब्दुल्लाह के लहू की ताकत है। चलो ठहरो, वो खाक खाके शिफा हो गई है। अल्लामा शेख अब्बास क़ुम्मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, साहिब मफातिउल जिनान, जिन्होंने मफाती लिखी, उन्होंने मफाती में एक दुआ लिखी, जब खाक उठाओ ना खाके शिफा, तो इजाजत ले लो मालिक से। मैंने इसलिए पहले ही जुमला कहा कि आज मेरे अंदाज से सुन लो, ठीक है ना। इजाजत लो, 3 सतरों की दुआ जाके मफाती में देखना, उसमें यह भी साथ बयान हुआ, ये जो खाके शिफा है ना, शिफा उन मिन कुल्ल दा, हर मरज से शिफा है, हर मरज से।
दुनिया की मेडिकल साइंसेस मर्ज के तब्दील होने के साथ दवा बदल लेती है। हुसैन के शहर की खाक का कमाल यह है, मर्ज कोई भी हो दवा खा के शिफा है। लेकिन मेरे मौला ने फरमाया है ये खाक हर किसी को शिफा नहीं देती। अब आप तुम कहोगे ये क्या है? ये खाक हर किसी को शिफा नहीं देती। मौला किसको शिफा नहीं देती? कहा उसको शिफा नहीं देती जो हमारी विलायत का इकरार नहीं करता। ये खाक उसको शिफा नहीं देती जो हमारी विलायत का मुक़र्र नहीं, हमारी विलायत का इकरार नहीं करता। अजीजों याद रखिए, ये शहर करबला है, शहर करबला। इस शहर को अब अब्दुल्लाह ने जमीन खरीदी थी, याद है सबको? 60,000 दिरहम दिए, अब अब्दुल्लाह ने जमीन खरीदी 12 मुरब्बा मील, 12 माइल्स यूं 12 यूं 12 यूं 12 यूं 12 मुरब्बा मील, हाँ, और फिर हिबा कर दी। अच्छा, ये शरफ 2 जमीनों को है हासिल। अब अब्दुल्लाह ने खरीदी, हिबा की, और कहा मेरे ज़ायरीन के इस्तकबाल करना, उनकी खिदमत करना। दूसरा, तुम्हारे मशहद वाले सुल्तान ने, मशहद वाले, ये मशहद की सरजमीन भी अब इमाम ज़ामिन इमाम रऊफ ने खरीदी और अपने हाथों से जो लोग थे उनको कीमतें अदा की। और फिर क्या आज तक सुफरा जारी है? आज तक इमाम रऊफ का सुफरा जारी है। तो बहरहाल ये अब अब्दुल्लाह का शहर है, शहर हुसैन इब्न अली है। हाँ, इसमें लहू आया है सुल्तान करबला का। अब ज़रा गौर करो और देखो, बहुत दाद मिली है इस मिंबर के सबब, जहाँ जहाँ जिक्र के सबब जहाँ जहाँ गया दुनिया में बहुत दाद मिली। लेकिन आज मेरे अंदाज से सुनो मुझे, ठीक है ना? मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। बस यहाँ से उठे तो इस कैफियत में कि चराग मारिफत मौला दिल में जला हो। या अब अब्दुल्लाह क्या है हुसैन? सोचा, कभी गौर किया है? सब साथ देना मेरा। कभी गौर किया, कभी दकीकन देखा, सोचने की कोशिश की कि या हुसैन जो कहते हैं उस या हुसैन में तासीर क्या है? ये या अब अब्दुल्लाह जो तुम सलाम करते हो, सलाम अलैका या अब अब्दुल्लाह, इसका माना क्या है? किसको सलाम कर रहे हो? क्या कह रहे हो? किसके दरबार में सलामी हो रहे हो? ये जोक दर जोक जो लोग आज हुसैन इब्न अली के जवारी के लिए, हुसैन इब्न अली के फर्श पे और इवन मिंबर पे बैठ के बोलना हूँ, कोई बंदा भी, चाहे आप अज़ादारों का ये मजमा हो, चाहे अज़ादारों की नालैन दुरुस्त करने वाले हों, चाहे ये स्काउट्स के जवान हो और वॉलंटरीली जो काम कर रहे हैं, चाहे ये सबीले लगाने वाले हों, चाहे हम जिक्र करने वाले हों, चाहे फर्श अदा बिछाने वाले हों, कोई भी फर्द हो जो अब अब्दुल्लाह की अज़ादारी में अज़ादारों के लिए कोई भी खिदमत अंजाम दे रहा है, मैं रिवायत की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो उस वक्त तक ये काम नहीं कर लेता जब तक उसके नाम पर हुसैन खुद दस्तखत नहीं कर देता। उस वक्त तक मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं जिम्मेदारी से, दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज से अब अब्दुल्लाह की खुशनुदी के लिए सलवात पढ़े। मादर सादात की खुशनुदी के लिए एक बेहतर सलवात पढ़ें। तवज्जो है दोस्तों की? क्या है अब अब्दुल्लाह? अब अपनी कदर समझ में आई? ये जो तुम सारे फर्श अज़ा पे बैठे हो, स्काउट्स हो, खिदमत करने वाले हो, वॉलंटियर्स हो, जवान हो, जो भी हो जो इस फर्ज की खिदमत कर रहा है, किसी अंदाज से आप अज़ादार मजलिस से सुनने आ रहे हैं, किसी अंदाज से,
हर एक का नाम इब्न हुसैन इब्न अली की निगाहों में है। तवज्जो कर रहे हैं? हर एक का नाम अबा अब्दुल्लाह की निगाह। तो एक अज़ादार को कैसा होना चाहिए? तुम्हें हुसैन देख रहा है? अब आइए जरा एक सफर करते हैं। क्या है हस्ती मेरे मौला की? लहू है अबा अब्दुल्लाह का। इस लहू की ताकत मैंने एक इशारा किया। आइए मिल के सफर करते हैं। एक रिवायत है, ठीक है, आम्मा ने भी लिखी है और हमारे यहां भी है। क्या कि इब्ने अब्बास ने, अगर ये फिक्रा नहीं होता, मैंने सिर्फ एक लफ्ज के लिए इस रिवायत को मैं पढ़ रहा हूं। इब्ने अब्बास ने ख्वाब देखा, मकामे मसाइब से फजाइल पे लेके आ रहा हूं। अल्लाह के नबी, गेसू परेशान है, आस्तीन उल्टी हुई है, गिरेबान चाक है, हाथ में एक शीशी है। पूरी तवज्जो से सुनना, आज अंदाज मैंने इसलिए बैठते बोल दिया, मुख्तलिफ होगा। क्या हाथ में महबूब खुदा के एक, सारे बोलोगे तो बात बनेगी, शीशी है। इब्ने अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह, अर्ज अदब की, कहा इस शीशी में क्या है? नबी ने फरमाया इस शीशी में लहू है हुसैन और असहाबे हुसैन का। ना मैंने कहा था ठहरना और मकाम फजाइल पे सुनना। क्या फरमाया नबी ने? इस शीशी में लहू है हुसैन का और, पीछे वाले साथ हैं सारे, हुसैन का और असहाबे हुसैन का। बात वो कर रहा हूं जिससे कान आपके नामानूस हैं। अगर इसमें फकत लफ्ज होता ना कि इसमें लहू है हुसैन का, तो मैं बात ही नहीं करता। सारे मेरे साथ नहीं आए हो अभी, मुझे पता है मैं मुश्किल बात करने जा रहा हूं। कहा इसमें लहू है किसका? हुसैन का और असहाबे हुसैन का। हाँ, और महबूब खुदा ने फरमाया ए इब्ने अब्बास, अल्लाह करे मैं आप तक पहुंचाऊं, ए इब्ने अब्बास, मैं इसे अल्लाह की बारगाह में बुलंद करूंगा। अगर फकत हुसैन का लहू होता और ये फिक्रा होता कि मैं अल्लाह की बारगाह में बुलंद करूंगा, तो मैं रिवायत ही नहीं पढ़ता ये। लेकिन महबूब खुदा ने फरमाया इस शीशी में लहू है हुसैन का। और ये भी बतलाऊं, दो अलग अलग शीशियां नहीं हैं कि एक में हुसैन का लहू हो। इमाम ज़माना सलामत रखे। आओ मारफत मौला का जीना तय करें। कहा ये अलग अलग रिवायत नहीं कि एक शीशी में लहू अबा अब्दुल्लाह का, एक में लहू असहाबे हुसैन का, नहीं, एक ही शीशी है जिसमें लहू है अबा अब्दुल्लाह का और असहाबे अबा अब्दुल्लाह का। और महबूब खुदा क्या फरमाते हैं? ए इब्ने अब्बास, मैं इसे अल्लाह की बारगाह में बुलंद करूंगा। तो अब समझ में आया क्या अक्सीर है हुसैन का लहू, कि हुसैन इब्ने अली ने जान जैसे के लहू को जौहर बना दिया है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, मुझे पता है ये बातें नहीं होती। क्या समझते हो हुसैन के साथियों को? क्या जानते हो हुसैन इब्ने अली के साथियों को? यूं ही जमीर मुर्दा हो चुके थे। एक ऐसे वाक़े की जरूरत थी कि मुर्दा जमीर बेदार हो। जब अब्दुल्लाह ने चुनना शुरू किए साथी, क्या क्या साथी हैं हुसैन के, कौन कौन है हुसैन का साथी, और ऐसे हैं जो मुंतजिर हैं, इशारा हो तो मरे। ना ना, मैं दलील ले लेता हूं, हवाई बातें नहीं कर रहा, खिताबत की रंगामेजी ना समझना। ये है क्या माजरा कि 6 महीने के बच्चे से लेकर 85 बरस के ज़ईफ तक जिसको देखो हर कोई कह रहा था मौला पहले मुझे इजाजत दे, मौला पहले मुझे इजाजत दे। है ऐसा या नहीं? इसका माना है ना जाफर तैयार वालों, हुसैन ने अपने साथियों को करबला बताई नहीं, करबला दिखाई है। करबला बताई नहीं मेरे मौला ने, करबला दिखाई है अपने साथियों को। और आओ जो अभी भी मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि कानों ने सुनी नहीं ना ये बातें, उर्दू जबान में किताबें मौजूद हैं, जाके किताबों को देखो। अरबी और फारसी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं,
जाओ देखो जो मेरे मौला अबा अब्दुल्लाह ने अपने असहाब से आखिरी खिताब किया। उलमा लिखते हैं किताब में कि अबा अब्दुल्लाह ने बस फरमाया देखो मेरी तरफ। उलमा कहते हैं कि ऐसा हो गया कि साथियों की निगाहें हुसैन के काबा रुखसार पे टिक गई हों। और फिर अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों से, सुनेंगे, अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों से कहा है मेरे साथियों, मेरे नाना ने बताया था कि ये वाकया रूनुमा होगा, हम सबको कल शहीद हो जाना है, मेरे नाना ने बताया था। ए मेरे साथियों ये वाकया इस तरह होगा। मैं बात मुख्तसर कर रहा हूं, लेकिन ए मेरे साथियों तवज्जो से सुनना, ए मेरे साथियों एक वक्त ऐसा आएगा जब तक मशीयत ने चाहा हम वहां रहेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम फिर लौट के वापस आएंगे। सुनो मौला अब्दुल्ला, एक दिन जो पीछे वाले हो साथ मेरे, एक रोज ऐसा आएगा कि मैं नहीं, एक रोज ऐसा आएगा कि हम वापस आएंगे। और ऐ मेरे साथियों आज की तरह हुसैन मरने नहीं आएगा, मारने आएगा। है मेरे जिंदाबाद, पहुंच रहा है पैगाम, हो सारे साथ। आज ये किसकी तरफ इशारा किया मेरे मौला ने? लौट के आएंगे, किसकी तरफ इशारा है? शादबाश, इस अकीदे को, ये तशय्यो का नाज है, ये अकीदा शरफ है तशय्यो का, ये अकीदा रजअत, पलटना, वापस आना। हाँ, वो अकीदा जो आपके पड़ोसी मुल्क का है, वो अकीदा वो अलग नजरिया है। क्या? वो जन्म बदल के आने वाला, कि अल्लाह मियां ने रूहें ज्यादा बना दी हैं, जिस्म थोड़े हैं। हाँ, हमारा अकीदा रिकार्नेशन का अकीदा नहीं है, तनासुक का अकीदा नहीं है। जो रूह है वो उसी जिस्म में पलटेगी। अच्छा, वो अजीब सा अकीदा है ना, इस जन्म में अच्छा काम करोगे अगले जन्म में अच्छी सूरत में आओगे, इस जन्म में बुरा काम किया तो अल्लाह मियां अगले जन्म में जानवर की सूरत में भेज देगा। तो अच्छा भाई, अगले जन्म में जब जानवर की सूरत में आ गए तो उसके अगले जन्म में किस सूरत में आओगे? पहुंच रहा है पैगाम? तो हमारा अकीदा तनासुक का, रिकार्नेशन का नहीं है। तवज्जो है ना दोस्तों की? कुरान में बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। सूरह यासीन में अल्लाह को सवाल इतना पसंद आया, सवाल रख दिया। एक जुमला कह दूं, सवाल रख दिया। सूरह यासीन में रखा, एक शख्स ने सवाल किया, जब हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो हमें दोबारा कैसे जिंदा करेगा? हाँ, कैसे जिंदा करेगा? अब परवरदिगार आलम ने सूरह यासीन ही में जवाब दिया। हाँ, अल्लाह मियां फरमाता है, लो हम पे एतराज कर रहा है। देखो, 2 लफ्जों में जवाब दिया है। सवाल क्या है? जब हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो कैसे वापस लेके आएगा? रब फरमाता है, सूरह यासीन जाके देखना, रब फरमाता है हम पे एतराज कर रहा है। 2 लफ्जों का जवाब है, वह नसिया खल्क़ा, अपनी खिलकत को भूल गया। हम पे तेवर देख रहे हो, सूरह यासीन है, हम पे एतराज कर रहा है कि दोबारा कौन उठाएगा? वह नसिया खल्क़ा, अपनी खिलकत को भूल गया। यानी एक शख्स नबी के पास आया था, हड्डी का बुरादा लेके। बोन, हड्डियां किससे बनती हैं? कैल्शियम से ना, है? उसको पाउडर किया, आया नबी के बारे फूंक मार दी, उड़ गया पाउडर। कहने लगा अब हमें कौन जिंदा करेगा? इसका जवाब अल्लाह ने कुरान में रखा, सूरह यासीन में, कल्ब कुरान में। रब फरमाता है हम पे एतराज कर रहा है, वरना से खल्क़ा, अपनी खिलकत को भूल गया। अरे जब ये था नहीं, हमने उस वक्त बना दिया, अब तो है, पलटाना कितना मुश्किल है। अब तो है, पलटाना कितना मुश्किल काम है। तवज्जो है ना सबकी? ये अकीदा रजअत है, अकीदा रजअत है। और याद रखो, एक इशारा करता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं, तेजी से, वक्त नहीं, ठीक है? आज 5-8 मिनट ज्यादा ले लूं। तवज्जो कीजिए और महफूज कीजिए बात। बस जब सरकार का, मैं वापस आऊंगा अब अब्दुल्लाह पे, जब सरकार का ज़हूर होगा ना, है मेरे और तुम्हारे साहिब का, ज़हूर से पहले कुछ बातें हैं कि उफ़ुक़ आलम पे आग नमूदार होगी।
ठीक। और 3 आवाजें आएंगी। इशारा करता हूं जवानों, तुम्हारे समाज पे मुझे पूरा एतमाद है। क्या 3 आवाजें आएंगी? 3। कितनी? 3 आवाजें आएंगी रजब के महीने में। रजब के महीने में। अब मुझे नहीं पता इस महीने में ऐसा क्या हुआ है। साथ नहीं हो सारे। 3 आवाजें आएंगी। पहली आवाज आएगी अला लानतल्लाहि अला ज़ालिमीन, सदा आएगी, अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। दूसरी आवाज आएगी वल आज़िफ़ातुल आज़िफ़, वो करीब आने वाला करीब आ चुका है। सुनी हुई बात है तो बदल लेता हूं भाई। अल आज़िफ़ातुल आज़िफ़, वो करीब आने वाला करीब आ चुका है। और अब जुमला सुनो, रजत की बात हो रही थी ना, अब जुमला सुनो। आज की किताब से बात नहीं कर रहा, 1200 साल पुरानी किताब, गैबत पे इब्तिदाई किताबें जो लिखी गई हैं उनमें से पढ़ रहा हूं। जाके देखना, मुताल्ला करना, नहीं तो अपने पसंद के आलिम से पूछ लेना कि ये मौजूद है कि नहीं है। जुमला याद रखना। कहा होगा क्या कि सूरज में, हवाला दे चुका, गैबत के उन्वान पे जो पहली किताबें लिखी गई 1200 साल पुरानी, सूरज में, सूरज के कुर्स में, सूरज का कुर्स समझते हो, वो जो गोलाई है, यानी सूरज गोल है ना, उस गोलाई में, उस कुर्स में एक जाहिर बाहिर बदन दिखाई देगा। नहीं है, सारे साथ नहीं है, सारे साथ नहीं है। जाहिर बाहिर बदन दिखाई देगा भाई। 50 फ़ारेनहाइट से ऊपर टेंपरेचर चला जाए तो लोहा पिघलना शुरू हो जाता है। हो तालिब इल्म हो यहाँ पर बैठे हुए यूनिवर्सिटीज कॉलेज के, है ऐसा या नहीं है? 50 फ़ारेनहाइट से टेंपरेचर ऊपर चला जाए तो लोहा पिघलना शुरू हो जाता है। सूरज के कुर्स में जाहिर बाहिर बदन दिखाई देगा। लुकूखा फ़ारेनहाइट की गर्मी होगी लेकिन जाहिर बाहिर बदन होगा और उस बदन से आवाज आ रही होगी या अय्युहन्नास हाज़ा अमीरुल मोमिनीन। जीते रहे, जीते रहिए। अब अब्दुल्लाह राजी है। अय्युहन्नास हाज़ा अमीरुल मोमिनीन कर्रा लिहलाके ज़ालिमीन। ऐ लोगों, ये अमीरुल मोमिनीन है, कर्रा पलट आए हैं जालिमों को मारने के लिए। जीते रहिए या अली। कर्रा लिहलाके ज़ालिमीन, पलट आए। अब वो हदीस खैबर है ना, हदीस रायत, नबी ने क्या फरमाया? लाओ तयन्ना रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन, सुना है ना? कल मैं अजीम मर्द को अलम दूंगा। अब इधर कर्रार का तर्जुमा क्या कर दिया? ना भागने वाला। अरे भाई, अगर कर्रार का तर्जुमा ना भागने वाला है तो फिर गैर फर्रार की शर्त क्यों लगाई है? कर्रार का माना है हर जमाने में पलट पलट के आने वाला। अब समझ में आया? कर्रा ले हलाके ज़ालिमीन, अली पलट आए हैं जालिमों को मारने के लिए। तो सिर्फ अली पलटेंगे? रजत में सिर्फ अली लौटेंगे? कहा और सुनो अलामत ज़हूर क़ाइम आले मोहम्मद का, कुछ अरसे बाद चांद में, चांद को अरबी में क्या कहते हो? बोलो। कमर। आहिस्ता क्यों बोल रहे हो? पाबंदी लगाई है बोलने पे। चांद को क्या कहते हैं? कमर। रिवायत है चांद में, कमर में एक कफ दिखाई देगा। ना ना, यहां वाले दोस्त थोड़ा सा है साथ मेरे, ठीक है? गर्मी और हब्स बहुत है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं जल्दी इस इबादत को मुकम्मल करूं। समझो क्या? चांद में, कमर में एक कफ दिखाई देगा। अगर अरबी के तालिब इल्म बैठे हैं यहां पर, ठीक है ना, यद नहीं, यद नहीं, कफ, यद नहीं, कफ। यद कहते हैं इतने हाथ को, कफ कहते हैं इसको जो अलम पे लगाते हो। अब खोल के बताऊं, यकीनन कमर में किसी कमरे बनी हाशिम का कफ हो।
या साहिब ज़मान। तो मेरे मौला ने अपने साथियों से फरमाया है, मेरे साथियों, जब तक मशीयत चाहेगी हम वहां रहेंगे, और जिस दिन मशीयत ने चाहा तो हम वापस आएंगे। अब अब्दुल्लाह फरमा रहे हैं अपने साथियों से, और जब तुम्हारे अलम वाले मौला ने असाब हुसैन से कहा ना, तो असाब हुसैन को खिताब किया, तो मौला ने फरमाया, ए कह दूं आज जुमला, ए हुसैन के साथियों अंतुम लुब्बुल बरिया, ए हुसैन के साथियों तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। ए हुसैन के साथियों तुमने सुन रखा है ना कि कयामत में जलजले यूं आएंगे, अगर हुसैन ने कल अब्बास को इजाजत दे दी तो कल अब्बास तुम्हें दिखाएगा कयामत में जलजला कैसे है। यह है हजरत या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। याद रखना मेरे जवानों, तवज्जो है ना दोस्तों की, है तवज्जो है दोस्तों की। अब ये बात अली तक आ गई, मैं क्या करूं? जीते रहे या अली। अरे भाई, गाजी जब शबे आशूर गाजी को खबर हुई ना, यही शब थी, गाजी को खबर हुई ना कि कुछ जासूस आए हैं, कुछ जासूस आए, तो गाजी बगैर जीन के सवारी पे सवार हुए और चले। इतना करीब आए कि गाजी की सवारी के कान दुश्मन के घोड़े के कानों से मस हो गए। और फिर गाजी ने एक जुमला कहा, और उस शब गाजी ने अपने आप को खुद एक लक़ब दिया। गाजी ने फरमाया, ओ तुम नूर के खैमों की जासूसी करने आ गए हो, नूर के खैमों की जासूसी करने आ गए हो। रात के अंधेरे में बिल्कुल अपने बाप दादाओं की सीरत पे अमल कर, अपने बाप दादाओं की सीरत पे अमल करते हुए, जबकि गाजी अपने आप को लक़ब दे रहे हैं, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं। गाजी फरमाते हैं, जबकि शबे हिजरत में तुम दीवार नबी के घर की फलांग न सके कि शबे हिजरत का अली सो रहा था, आज इतनी जुर्रत हो गई शबे आशूर का अली जाग रहा। यह है अब्बास, यह है अब्बास। अजीजों, खुदा के कुरान सुन लो, कुरान सुन लो। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहरिन। जनाब तालूत के लिए, उनके साथ जो काफिला चला, फौज चली थी, जनाब तालूत पे वही हुई। कहा है तालूत, अपनी फौज को बतला दो, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान एक नहर से लेगा। साथ हो सारे, गाजी का चेहरा कुरान से दिखाने जा रहा हूं, साथ हो। का इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहरिन, ए तालूत अपनी कौम को बतला दो, अपनी फौज को बतला दो, अल्लाह इनका इम्तिहान एक नहर से लेगा। फमन शरबा मिन्हु, जो उस नहर से पी लेगा, फलैसा मिन्नी वलम यतअमहु फहुवा मिन्नी, जो उसमें से चखेगा भी नहीं। थक गए हो? अभी तो अभी एक टुकड़ा बाकी है, फिर पूछता हूं क्या हुआ। हाँ क्या? इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहरिन, कुरान की आयत है, कोई हदीस नहीं पढ़ा, जाके कुरान देखो। मस्जिद में 10 मिनट बैठा करो, वाजिबात के बाद कुरान करीम की तिलावत किया करो। ऐसी बातों पे भी तो बोला करो ना, शाबाश। हाँ तो अब क्या है, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिन्नहरिन, अल्लाह नहर से तुम्हारी फौज का एक इम्तिहान लेगा। ए तालूत उनको बतला दो, फमन शरबा मिन्हु, जो उसमें से पी लेगा, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं होगा, यानी मिन्नियत से खारिज होगा।
वलम यतअमहू, और जो उसमें से चखेगा भी नहीं, वो मंजिले मिन्नियत पे होगा। अब इस आयत पे एक हिस्से पे कुछ ने अमल किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने पानी पिया, वो मिन्नियत से खारिज हो गए, कुछ ने चखा भी नहीं, वो मंजिले मिन्नियत पे आए। लेकिन आयत का अगला टुकड़ा सिवाय अब्बास के किसी ने अमल नहीं किया। अगर अब्बास अमल न करते तो ये आयत तफसील से खाली रह जाती। अगला टुकड़ा बताऊं, इल्ला मन तरफन गुल्फतन बयदे, हाँ मगर जो पीने के इरादे से नहीं, चुन्नू उठाए और गिरा दे। या साहिब अज़ा, पीने के इरादे से नहीं, चुन्नू उठाए और गिरा दे, वो मिन्नियत से आगे बढ़ जाएगा, वो मंजिल मिन्नियत से आगे चला जाएगा। ये है अब्बास की हस्ती। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अहसनतुम। बस अजीजों, वक्त नहीं बचा मेरे पास, सुखनहाय गुफ्तनी तो बहुत है, बस इतना याद रखना, हुसैन के साथी, बस जुमला कह के वापस आ रहा हूं, मसाइब पढ़ूंगा। हुसैन के साथी, उनकी मिसल दुनिया में नहीं कोई, नहीं दुनिया में कोई, नहीं हो सकते हुसैन के साथी जैसे कोई। याद रखिए मेरी ये बात। क्या समझते हो, अबा अब्दुल्लाह के साथी शहीद हुए, शहीद होने के बाद, आखिरी जुमला मसाइब पढ़ूंगा, शहीद होने के बाद जन्नत में चले गए हुसैन के साथी। परेशान हो गए ना, हैरान हो गए हैं? हुसैन के साथियों के लिए जन्नत बहुत छोटी है, खिताबत नहीं है, ये दलील है, दलील देता हूं मैं। आया किस लिए हूं यहां पर, अधूरी बातें नहीं करता मैं, हवाले चाहिए हो, मैं तुम्हारे शहर में रहता हूं, आना मेरे पास, मैं बतलाऊंगा। और अगर नहीं तो अगले बरस जहां मजलिस पढ़ूंगा, गाड़ी में किताबें रख के लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, अपने मुताल्ले को बढ़ाओ, उलमा की नशिस्त बर्खास्त में बैठो, उलमा से सवाल करो, लेकिन उलमा के इम्तिहान के लिए नहीं, अपनी मालूमात में इजाफे के लिए, अपनी मालूमात में इजाफे के लिए। उलमा से 25 बार पूछो कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, वो हर तरफ दलील देंगे। जो आलिम होगा वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो तुम्हें बतलाएगा, वो तुम्हें समझाएगा, बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो यूं समझ लो, ऐसे नहीं तो ये दलील है। ये आले मोहम्मद ने तहजीब दी है। और हम क्यों पशेमान हो, हम तो है ही उस दर के गदागर कि जिसने नबी के तालीम करदा 1000 उलूम से, हर इल्म से हजार हजार दरवाजे खोले हैं। तो क्या हुसैन के साथी जन्नत में चले गए शहीद होने के बाद? अरे हुसैन के साथियों के लिए जन्नत बहुत छोटी है। लो मेरे जमाने के इमाम का वो ज़ियारत नहिया का फेस पढ़ो। हजरत सईद कहते हैं, मौला मुझे, मैंने शायद पहली या दूसरी तकरीर में कहा था, लेकिन आज दलील दूसरी दे रहा हूं। जनाब सईद कहते हैं, मौला मुझे कत्ल किया जाए। जब चराग बुझा के जलाया ना, कहा सईद जा चला जा, कहने मौला मुझे कत्ल किया जाए। कत्ल करने के बाद मेरे जिस्म के टुकड़े किए जाएं, टुकड़े करने के बाद मेरे टुकड़ों को जला दिया जाए, जलाने के बाद मेरी राख को फिजा में उड़ा दिया जाए, और यही काम 70 बार किया जाए। यानी हर बार उठाऊं, हर बार कत्ल किया जाऊं, हर बार जिस्म के टुकड़े हों, हर बार मेरी राख जलाई जाए, हर बार फिजा में बिखरा दिया जाए। हुसैन ये अमल 70 बार हो, तेरे दामन को नहीं छोड़ूंगा। ज़ुहैर कहते हैं, ए हुसैन ये अमल 1000 बार हो, आपके दामन को नहीं छोड़ूंगा। तो अरे ये जुमले हैं ना हुसैन के साथियों के, तो जन्नत क्यों जाएंगे शहादत के बाद? आओ मैं तुम्हें दिखलाता हूं हुसैन के साथी कहां है। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक। फिना कहते हैं अरबी में सहन को। ए अबा अब्दुल्लाह आप पे हमारा सलाम हो, और ए अबा अब्दुल्लाह आपके साथियों की उन रूहों पे सलाम जो आपके हरम के सहन में आज भी मौजूद है। ये है हुसैन के साथी। ज़ियारत या गरीब ज़हरा, ज़ियारत पढ़ा, या अली ज़ियारत पढ़ा करो ना तो तर्जुमा पढ़ो।
यूं ही ना गुजरो, मैं पहली तकरीर से कह रहा हूं, मौला ने जिंदगी रखी तो कभी फिर सही फिर आऊंगा, और अगर बीबी ने लिख दिया कि यह आखिरी है तो शहजादी अपनी शफाअत से बहरामंद फरमाना। शब आशूर है, आज तो बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। शबीए ताबूत मौला हुसैन सख्त है अज़ादारो। ठहरो, एक लम्हा रुक जाओ, आज ऊपर हो जाएगा कुछ थोड़ा सा। एक लम्हा रुको। कल्बे हुसैन समझते हो किस शय का हामिल है? एक लम्हा मेरा भाई, कल्बे हुसैन किस शय का हामिल है? इसमें आजम कुल 73 हैं। 73 कितने? 73 हैं। रिवायत जाके देखना, 73 में से 2 का इल्म अल्लाह के नबी ने हजरत ईसा को दिया था। उन 2 इसमें आजम से ईसा मुर्दों को जिलाते थे, पैदाइशी बीमारों को सेहत और शिफा देते थे उन 2 हरफों से। 8 हरफों का इल्म अल्लाह ने हजरत खलील खुदा को दिया। और बताऊं, 1 हर्फ अपने से मंसूब रखा, वो किसी को रब ने नहीं दिया, वो इशारा है हुआ की तरफ। 72 हरफों का इल्म कल्बे हुसैन में था। 72 हर्फ, ये है कल्बे हुसैन इब्न अली। अल्लाह जाने वो कैसे लोग थे कि जिन्होंने कल्बे हुसैन पे नेज़े मारे हैं। बस अजीजों, 2-4 जुमले सुन लो। तारीख लिखती है, गरीब ज़हरा ने रिख्सत ली, रहवार को एड़ लगाई, रहवार आगे नहीं बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा। हुसैन इतना करीम है ना, रहवार के गले में बाहें डाल दी। ऐ मेरे जुलजना, मैं जानता हूं तू भी सुबह से मेरे साथ लाशों पे लाशें उठा रहा, थक गया होगा। हुसैन वादा करता है ये आखिरी जहमत है। बस रहवार ने जुमला सुना, सर झुका दिया, सुमों के दरमियान किया। बस रहवार के सर का सुमों के दरमियान आना था कि अचानक से गरीब ज़हरा को एक बच्ची की आवाज आई, ए जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा, अल्लाह तुम्हारी हाय पर रहमत नाज़िल फरमा। गरीब ज़हरा ने जुमला सुना, छोड़ी रहवार की जीन, तड़प के मेरा मौला उतरा, बेटी को सीने से लगाया। बेटी बाबा पानी ले आए। बीवी ने कहा बाबा पानी नहीं चाहिए। मौला ने इसरार किया। बेटी ने देखा बाबा इसरार कर रहा है, बाबा इसरार कर रहा है, जानते हो? कहा अच्छा बाबा, अगर जाना है ना आखिरी बार सकीना को सीने पे सुला ले बाबा। थक के नहीं रोना, ज्यादा रो। मैंने 2 जुमले पढ़ने। गरीब ज़हरा ने बेटी को सीने पे सुलाया। कुछ देर गुजरी थी कि बीबी ने बाबा का सीना छोड़ा। भाई एक जुमला कहा, बाबा जाइए मैंने इजाजत दी। बेटी क्या देख लिया? कहा बाबा जाओ मैंने इजाजत दी। बेटी क्या हो गया? बाबा मैंने रुखसत दे दी। बाबा, बेटी अपने बाबा को नहीं बताएगी, बाबा मैंने देखा तेरे मक्तल में खड़ी दादी तुझे आवाज दे रही। हाँ, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कुछ नहीं हो रहा तो सीने पे हाथ जरूर रख लेना। लो अल्लाह, 3 दिन का प्यासा मौला। अच्छा ठहरो एक लम्हे के लिए, सब सर उठाओ। एक सवाल करना है, एक सवाल करूंगा। मौला सुबैयब की खैर करे, डूब के जिक्र करता है। एक सवाल कर रहा हूं, हमने तो करबला के शहीदों के दिन बांटे हुए हैं,
पहली मुहर्रम को इसका जिक्र, दूसरी को इसका, तीसरी को इसका, चौथी को इसका। यानी हम हर रोज अशरे में हर रोज एक शहीद को रोते हैं, लेकिन मेरा मौला आशूर के दिन सारों को रोया है। और जिसको समझ आ रहा है खुदा के वास्ते, आशूर ही के दिन हुसैन हबीब को रोए हैं, आशूर ही के दिन हुसैन अकबर को रोया है, आशूर ही के दिन हुसैन असगर को रोया है। लो गरीब ज़हरा करबला के मैदान में, जानते हो जब हुसैन मैदान करबला में आए ना, आवाज देते जाते थे, ऐना ऐना आखी अबुल फजल अब्बास, ऐ मेरे लाल अली अकबर उठो, प्यासे बाबा की जंग देखो, ऐ हबीब आओ अपने मौला की जंग देखो। छोड़ दिया, सब मैंने छोड़ दिया। फौजे कूफा और शाम के दरवाजों से टकरा रहे थे, अल हफीज अमान की सदाएं थी। अचानक से हातिफ की आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। लो गरीब ज़हरा ने तलवार को मयान में रखा, सर को जीन पे हुसैन ने झुका लिया। वो जो भाग रहे थे उन्होंने जीन पे खड़े हो के देखा, हुसैन ने तलवार रख ली। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, जो हथियार उस वक्त मौजूद थे, हर हथियार से मेरे बाबा पे हमला करने वालों ने हमला। हाँ या अहबाब जिल्ला, कहीं से तीर आए, कहीं से कबर चले, किसी ने खंजर मारा, किसी ने तलवार चलाई, किसी ने पत्थर मारा। अजरहुकुम अल्लाह बदौलत के लिए ना थकना, अजरहुकुम अल्लाह। कल अगर जिंदगी रही तो और पढ़ूंगा तफसील से, आज सुन लो और मुझे रुखसत दो, सांस ले लो एक लम्हे के लिए। कहीं से तीर, कहीं से तबर, कहीं से खंजर, कहीं से नेज़े, कहीं से भाले। किसी के हाथ में कुछ नहीं था ना, उसने पत्थर उठाया। अरे कोई हयादार तो होता जो ये कहता ये रसूल का बेटा है। अदादारों जानते हो, हुरमला जब पकड़ के लाया गया ना, तो मुख्तार ने हुरमला से पूछा, बता तूने करबला में क्या जुल्म ढाया? 2 लम्हे के लिए थकना नहीं। कहता है मैंने 3 तीर चलाए थे। मुख्तार ने कहा बता, कहता है ये न पूछ। मुख्तार कहता है बोल। कहने का मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन अपने 6 महीने के कुरान को करबला के मैदान में। मुख्तार कहता है बता दूसरा तीर कहां चलाया? कहता है जब सक्काए सकीना मस्क भर के खैमे में ले जा रहा। अजरहुकुम अल्लाह। एक लम्हे के लिए देखो जो देख सकता है मेरी तरफ। मुख्तार कहता है बता तीसरा तीर कहां चलाया? कहता है जब जहरा का लाल सवारी पे सवार यहां तक तीरों में छुप चुका था, मैंने हुसैन की पेशानी का निशाना लिया। तीर का हुसैन की पेशानी पे लगना था। जहरा का लाल जीन पर संभलना। एक लम्हे के लिए रुक जाना। अजरहुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला। मुख्तार ने जब शिमर को पकड़ा, उससे पूछा बता तूने क्या जुल्म किया? कहने लगा मैंने 13 ज़रबों से हुसैन को मारा। आखिरी जुमला सुनो, ताबूत तुम्हारे दरमियान होगा। मैंने 13 ज़रबों से हुसैन को मारा। मुख्तार ने मसरत छोड़ी। शेमर कहने लगा जब मैं ज़रब लगाता था हुसैन के लब हिले होते थे। मुख्तार ने कहा बता मेरा मौला क्या कह रहा था? कहने लगा मैं डर गया कहीं हुसैन बद्दुआ न कर दे। मैं अपने कानों को हुसैन के लबों के करीब लेके गया। मैं ज़रब लगाता था, हुसैन आवाज देते थे अब्बास अब्बास। जरी का लाशा आवाज आती थी आका गुलाम।
है